एवरीवन, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंटेनेंस की। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन के बारे में जो मेंटेनेंस की बात करता है, जहां पे महिला को मेंटेनेंस टोटली डिनाई कर दिया है एडल्ट्री के आधार पे। तो इस जजमेंट को एनालाइज करते हैं। अब हमें पता है, देखिए सेक्शन 125 का ये पर्टिकुलर मैटर है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो बात करता है कि हस्बैंड अपनी जो है वाइफ को मेंटेनेंस देगा, और यहाँ पे क्लेम करने वाले बच्चे भी हो सकते हैं या फिर एजड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे रहा होता है तो तीन आधार पे, यानी तीन ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जहां पे मेंटेनेंस डिनाई किया जा सकता है या फिर अपना जो हस्बैंड अपनी लाइबिलिटी है उससे बच सकता है। और वो तीन ग्राउंड होते हैं एडल्ट्री, यानी महिला जो है किसी और पुरुष के साथ एडल्ट्री में है, महिला अनचेस्ट है, या महिला ने दोबारा से शादी कर ली है या रीमैरी उसने कर लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस वाले पर्टिकुलर केस में इंटीरियर मेंटेनेंस की बात हो रही है। इंटीरियर मेंटेनेंस क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ अ टेम्परेरी मेंटेनेंस, यानी अभी फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अब भी क्योंकि सूट पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट में, अभी फिलहाल भी महिला को अपने नीड्स के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ अमाउंट्स चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो कोर्ट से वो गुजारिश करती है, दैट इज अ टेम्परेरी मेंटेनेंस, इंटीरियर मेंटेनेंस। और जब मैटर डिसाइड हो जाएगा उसके बाद तो उसका मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स कर ही देगी कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर मेंटेनेंस को जो है डिनाई कर दिया है। इट इज नॉट ऑटोमेटिक if the husband raises a plea under 125 subsection 4 of CRPC, which is now under section 144 of BNSS, ठीक है। तो कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि हस्बैंड अगर अडल्ट्री का प्ली ले रहा है तो वाइफ को इंटीरियर मेंटेनेंस डिनाई किया जा सकता है, अगर हस्बैंड उसको टोटली प्रूव भी कर दे। The wife cannot be granted interior maintenance where the allegations of adultery appears prima facie true। अब ये जो एलिगेशंस हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर रहा है, ये कोई आलतू फालतू एलिगेशंस नहीं। कोर्ट को प्राइमा फेसी भी समझ आ रहा है कि हाँ, बीवी जो है वो एडल्ट्री में है किसी के साथ। मियर एलिगेशंस आर इनसफिशिएंट। अगर आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हो, लांछन लगा रहे हो, वो सफिशिएंट नहीं है कानून की नजरों में, आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। However, if the husband produces clear and cogent evidences at the first instance, the statutory bar under section 125 4 applies, ठीक है। अगर देखिए, mere allegation जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड क्लियरली प्रूव कर दे तो फिर डिनाई किया जा सकता है मेंटेनेंस। बेंच का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्टिस संजय करोल एंड ऑनरेबल जस्टिस विपुल एम पंचौली। फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे वाइफ सॉट इंटीरियर मेंटेनेंस अंडर 125, बीवी ने 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम किया है, लेकिन हस्बैंड ने उसको अपोज कर दिया। हस्बैंड ने बोला कि भाई, मेरी बीवी एडल्ट्री में किसी और के साथ रह रही है तो मैं उसको मेंटेनेंस क्यों दूं, है ना। अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मैटर को रिजेक्ट कर दिया। बोला कि भाई, पति जो है, हस्बैंड जो है, उसको इंटीरियर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जो अडल्ट्री का ये जो आधार है, जो ग्राउंड है, उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, ट्रायल के लेटर स्टेज पे डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि मेंटेनेंस देना है नहीं देना है। लेकिन अभी इंटीरियर मेंटेनेंस तो दीजिए आप, ठीक है। लेकिन हस्बैंड ने इस रूलिंग को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया अपना एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में आके, जहां पे कोर्ट ने बोला कि 125 सबसेक्शन 4 एक्सप्रेसली बार कर रहा है इंटीरियर मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस दोनों को ही, अगर बीवी आपकी एडल्ट्री में रह रही है। वेटिंग अंटिल द फाइनल स्टेज वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट एंड रेंडर 125 इनइफेक्टिव। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रायल को खत्म होने देते हैं, एंड होने देते हैं, उसके बाद प्रॉपर डिसीजन लेंगे, तो आप 125 का प्रॉपर उद्देश्य या रियल इंटेंशंस नहीं समझ पा रहे हैं, और आप 125 को इनइफेक्टिव कर देते हैं। Since adultery is often proved through circumstantial and electronic evidences, a detailed trial may take time. Therefore, courts must first examine whether the husband has produced clear, cogent and prima facie evidence before granting interim maintenance or not. ठीक है, adultery का ground prove करने में काफी टाइम, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि कैसे आप प्रूव करोगे, ठीक है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चाहिए, कोई ठोस सबूत चाहिए आपको, जिसके लिए काफी समय लग जाता है। तो यूजुअली डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कोजेंट रीजंस या बिल्कुल ठोस सबूत कुछ प्रोवाइड कर दे हस्बैंड इनिशियल स्टेज पे ही,
तो डिनाई किया जा सकता है। अब हमारे जो प्रेजेंट केस है उसमें हस्बैंड ने कोर्ट को बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाई अपनी बीवी की, 92 वीडियोस भी दिखाई है, जो यही प्रदर्शित करता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ एडल्टरस रिलेशनशिप में थी, ठीक है। और ये सारे जो हैं एविडेंसेस उसने प्राइवेट डिटेक्टिव के थ्रू एलोकेट करे हैं, है ना। इतने सारी चीजें कैसे लेके आएगा, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। Supreme Court highlighted the growing reliance on private investigators in litigation. It emphasizes the need of a legal framework to regulate and ensure accountability and investigations. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मैटर जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पे क्लियरली ये बोल दिया गया है कि यार अगर इंटेरिम मेंटेनेंस भी वाइफ सीक कर रही है और हस्बैंड इनिशियल स्टेज पे ही क्लियरली प्रूव कर देता है कि उसकी वाइफ एडल्ट्री में है, तो सवाल ही नहीं उठता इंटेरिम मेंटेनेंस का। अब ये जो है पर्टिकुलर नंबर है जहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो इन केस आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, या आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हो। हमारे स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे DC7, और साथ ही साथ में आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा। करना क्या है, केवल इस नंबर पे आपको कॉल करना है और जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो टीम से बात कीजिए और उसमें इंक्वायरी करके आप प्रॉपर एनरोलमेंट कर सकते हैं। दैट इज इट गाइज, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू सो मच।